औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ ये कुछ बेसिक केमिस्ट्री जो आपको दिखाई दे रही हैं। अब जो स्टूडेंट्स मतलब प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट बुक होते हैं उनमें इन टाइटल्स, इन प्रोसेसेस का मतलब मामूली सा जिक्र होता है। लेकिन जब हम मतलब एमडी के इन प्री मेडिकल टेस्ट या फिर इंजीनियरिंग टेस्ट या फिर आर्मी मेडिकल टेस्ट, आर्मी इंजीनियरिंग टेस्ट या फिर हम कमीशन टेस्ट में चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स हैं। लेकिन जितने भी याद रखें कि जितने प्रोसेस केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जो बेसिक होते हैं, उसका जानना क्या है इंतहाई ज़रूरी है। क्लियर। सो याद रखिए कि ये वीडियो इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर। इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। आप लोग इसकी भी खुद वो करेंगे कि बिल्कुल ये वाकई क्या है, इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। सो आपको दिखाई दे रही है कि मैं लिख चुका हूँ कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। क्लियर। तो केमिस्ट्री में देखिए मुख्तलिफ टाइप्स के टेक्निक्स, मुख्तलिफ टाइप्स के तरीक़ेकार, मुख्तलिफ टाइप्स के प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। क्लियर। फिजिकल है और केमिकल है। देखिए बेसिकली केमिस्ट्री में टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं। एक केमिकल प्रोसेस होता है, दूसरा क्या होता है, वो होता है फिजिकल प्रोसेस। मैं कुछ यूँ कि आप लोग को कह सकता हूँ कि देखिए सम टाइम हम जब सेपरेशन करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करना चाहें, तो सपोज़ जो मतलब एफएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, वो समझ सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। देखिए एक सॉल्वेंट है हमारे पास, उनमें अल्डिहाइड मौजूद है और साथ ही कीटोन मौजूद है। तो हम एक दूसरे को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, उनमें फेहलिंग सॉल्यूशन। क्लियर। फेहलिंग सॉल्यूशन सपोज हम ऐड कर देते हैं, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्लियर। तो जब हम उसे ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जो अल्डिहाइड होते हैं वो तो रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन को कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये तो केमिकल टेक्निक्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन आप आपको जो दिखाई दे रही हैं ये क्या है, फिजिकल टेक्निक्स। फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी कवर हो जाती हैं कि जो टेक्निक्स मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। देखें फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन फिजिकल है, फिजिकल मेथड है। यहाँ पर जो क्रिस्टलाइजेशन आपको दिखाई दे रही हैं, क्लियर, ये अलग है इससे। सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन वो भी फिजिकल मेथड है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, फिजिकल मेथड है। क्रोमेटोग्राफी भी फिजिकल मेथड है ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर और फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये वो तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूट्स पार्टिकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन क्या है, देखें फिल्ट्रेशन। आप लोग जानते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखें जब हम सपोज आयोडीन बनाते हैं, क्लियर, जब हम आयोडीन, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है। क्या है, फिजिकल मेथड है, जहाँ पर हम क्या करते हैं। देखिए मैं स्टेप वाइज हर एक को एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन आप लोगों को चाहिए कि आप सिंपल जो बेसिक एमसीक्यूज हैं वो नोट करते जाएं। देखें यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है फिल्ट्रेशन। क्लियर। सो नीचे स्क्रॉल डाउन करें। देखें यहाँ पर मैं फिल्ट्रेशन के मुतालिक कुछ दो बातें कहना चाहता हूँ। देखिए फिल्ट्रेशन में किस तरह होता है, देखिए मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखें आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बुक इंतहाई बेसिक हैं। देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल, मुख्तलिफ़ किस्म के देखिए हाई लेवल की टीचिंग दे करते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आपको एक गोल, एक मकाम तक पहुंचना है। देखिए केमिस्ट्री तो इंतहाई ब्रॉड है, लेकिन हम एक इसकी कुछ एक्सटेंड है, कुछ लिमिट है। स्टूडेंट का जो लिमिट होता है उनसे ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। देखिए ये आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, ये वाइवा के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब सपोज जो वाइवा लिया जाता है, क्लियर, सो इसे हम बीकर कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं इसे हम स्टैंड कहते हैं। क्लियर, स्टैंड। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, फनल है। क्लियर, फनल है। अच्छा देखिए ये बीकर है। अब देखें
अब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ प्रिसिपिटेट बनी। प्रिसिपिटेट वो हर उस चीज़ को हम कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान वो पेंदे में बैठ जाती है। क्लियर? केमिकल रिएक्शन के दौरान वो पेंदे में बैठ जाती हैं। अच्छा, तो हमने डिटेक्ट किया कि यार यहाँ पर तो कुछ प्रेसिपिटेट बन रही हैं। तो प्रेसिपिटेट को हम लिक्विड से किस तरह जुदा करते हैं? इस तरह जुदा करते हैं कि यहाँ हम इसमें फिल्टर पेपर डालते हैं। क्लियर? क्या डालते हैं? फिल्टर पेपर। ये एक्चुअली पेपर जैसी होती हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। फिर इस तरह इसे फनल में फिट किया जाता है। जो पेपर होती हैं उसी इसी फनल में फिट किया जाता है। और जो लिक्विड यहाँ पर होता है जिसमें प्रेसिपिटेट, जिसमें सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे मौजूद हैं, उसको एल्यूट किया जाता है, पाउडर किया जाता है। क्लियर? सो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस फिल्टर पेपर में फंस जाते हैं और बाकी फ्लूइड बाहर निकल आती हैं। देखिए, हम जो फिल्टर पेपर होती हैं उसको हम इस तरह देखें, इस शक्ल जो आपको दिखाई दे रही है। क्लियर? सपोज ये इस तरह पेपर होती है। क्लियर? सो हम उसको इस यूं करके फनल में फिट कर देते हैं। क्लियर? फनल में। सो ये क्या है, एक फिल्ट्रेशन क्या है, एक फिजिकल मेथड है। और यहाँ पर जो फिल्टर पेपर इस्तेमाल होती है वो क्या होती है, वो एक्चुअली जिसमें जो जो पोर्स होते हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपके पास जो प्रेसिपिटेट हैं उनकी साइज़ कितनी है। साइज़ के मुताबिक मतलब उनमें जो पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और बड़े भी होते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सपोज हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? क्या? क्रिस्टलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन तो क्लियर हो गई। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? नाम से भी क्लियर है कि देखें क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होती है? ऐसा सॉलिड, ऐसा ठोस जिसमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो फिक्स होती है। या बस इस तरह कह सकते हैं कि सॉल्यूशन से किसी सॉल्यूशन से मतलब सॉलिड पार्टिकल निकालना। अब किस तरह सॉलिड पार्टिकल? किसी सॉल्यूशन में हल हुए आयंस को, क्लियर, सेटल डाउन करना और उसको जुदा करना। देखिए, एक सॉल्यूशन बनाया आपने। क्लियर? उसको हीट किया मुख्तलिफ किस्म के जो सॉल्यूट होते हैं उसमें आप मतलब आपने उसमें हल किए। देखें यहाँ पर क्या है, सपोज ये क्या है, बर्तन है जो आपको दिखाई दे रही है, बर्तन है। उसमें आपने एक साल्ट डाला। साल्ट इस तरह होता है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स हैं। देखिए, एक साल्ट है, उसका एक मेटल साइड है, दूसरा हेलोजन साइड है। ये मेटल है, सोडियम है, जो भी है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, फिर मैग्नीशियम जो भी है। दूसरी साइड पर हेलोजन ग्रुप है। क्लियर? सो आपने इसमें डिजॉल्व किया। अच्छा, सो स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की मुद्दे पर कह रहा हूँ। आपने इसमें डिजॉल्व किया। सो डिजॉल्विंग के बाद क्या हुआ? क्लियर? ये इसका प्लस बना, +2 या जो भी है, और इसका माइनस बना। सो आप इसको हीट करते हैं। क्लियर? बर्नसन फ्लेम के जरिए से आप उसको हीट कर देते हैं। तो हीटिंग की बुनियाद पर इसमें उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप मजीद मजीद, क्लियर, बहुत ज़्यादा साल्ट आप इसमें हल कर लेते हैं। क्लियर? समझ आ रही है? बहुत सारा साल्ट लेते हैं, इस सॉल्वेंट को हीट अप करते हैं। सो बहुत सारा सॉल्यूट इसमें हल हो जाता है। सो जब आप इसको कूल कर देते हैं, जब आपको पता चले कि मज़ीद सॉल्यूट इसमें हल नहीं हो रहा, इवन दो यू आर इंक्रीजिंग द हीट, आप हीट भी बढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें सॉल्यूट हल नहीं हो रहा। सो अब आप स्टॉप कर लेते हैं इसका डालना। तो जब आप कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन, तो आपको दिखाई दे रही हैं कि कुछ पार्टिकल पेंदे में बैठ रही हैं। क्लियर? इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? कुछ क्रिस्टल यहाँ पर बने। सो हम स्टेप बाय स्टेप मैं जाता हूँ। देखें, अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आपका टेस्ट है, क्लियर, जो मेडिकल का है या फिर इंजीनियरिंग का है, उनके लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हम सॉल्वेंट के मुतालिक पढ़ेंगे कि सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए, सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंतहाई ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए सॉल्वेंट की प्रोसेस इस तरह होता है, देखिए यही प्रोसेस जो मैंने बयान किया। क्लियर। अच्छा, द सॉल्वेंट के मुतालिक में स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद लिखते जाएं, हम मैं स्टेप वाइज बयान करता हूँ। सॉल्वेंट शुड dissolve large amount of substance at its boiling point and small amount at room temperature। देखें ये सॉल्वेंट है, इसकी ये खासियत होनी चाहिए, आप लिखते जाएं, इसकी ये खासियत होनी चाहिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हल कर ले अपने अंदर, लेकिन शर्त ये होगा कि रूम टेम्परेचर पर वो कम से कम हल करें और हाई टेम्परेचर पर वो ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम उनको कूल डाउन, बहुत सारा सॉलिड उसमें डिज़ोल्व करने के बाद जब हम उसको कूल डाउन करते हैं तो एक्चुअली ये डिज़ोल्व होता है तब जब हीट अप करते हैं, लेकिन जब उसको हम दोबारा कूल डाउन करते हैं तो फिर अनडिज़ोल्व हो जाता है। क्लियर। So it should be the property of the solvent to dissolve a large amount of solute at high temperature but low amount of solute at room temperature। फर्स्ट वन क्लियर हो गई। सेकेंड वन देखें, it should not react chemically with solute। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता। This solvent should not react chemically with this solute। ये सॉल्वेंट जो आपने लिया है H2O है, जो भी है बेंजीन है, ये इसके साथ देखिए, अब ये बात याद रखिए बेंजीन तो इसका रिएक्शन नहीं करता। हम सपोज पानी लेते हैं, देखें ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो सॉल्यूट के साथ रिएक्शन ना करें। सेकंड वन इंपॉर्टेंट, कोई द सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्यूट। क्लियर। अच्छा, इसके बाद दिस दिस सॉल्वेंट शुड, दिस जहां पर जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इट शुड आइदर नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटी और द इम्प्योरिटी शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट along विद सॉल्वेंट। हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह एक सॉल्वेंट ले लें जो कम से कम इम्प्योरिटी को हल करें। देखें ये तो हमारा असल चीज है। क्लियर। इसके साथ सपोज इम्प्योरिटी क्या है, एक गैंग के तौर पर चिमट चुकी हैं। तो सॉल्यूट की एक ऐसी खासियत, सॉल्वेंट की एक ऐसी खासियत होनी चाहिए कि वो जो गैंग है, जो इम्प्योरिटी है, उसको कम से कम हल करें अपने अंदर। क्लियर। देखिए ये सॉल्यूट आप इसमें हल कर रहे हैं तो इसके साथ खामखा कोई इम्प्योरिटी होगी, तो सॉल्वेंट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपने अंदर कम से कम इम्प्योरिटी डिसॉल्व करें। क्लियर। अच्छा, इसके बाद जब हम इसको कूल करते हैं, इस तरह के इंग्लिश में ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल ऑफ द प्योर कंपाउंड। क्लियर। जब हम इसको कूल डाउन करते हैं, देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इसमें डिसॉल्व किया, जब हम इसको दोबारा कूल डाउन करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सारा के इसका सारा या ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्यूट है उसको सेटल डाउन करे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, हमेशा के लिए हम केमिस्ट्री में एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो इनएक्सपेंसिव होता है। देखिए केमिस्ट्री का फ़ायदा यही होता है कि हम उसे इंडस्ट्रियली इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई चीज़ इंडस्ट्रियली फिट ना हो तो एक्सपेंसिव हो, मतलब महंगा पड़े, उनकी कीमत ज़्यादा हो, तो हम उस सॉल्वेंट को इस्तेमाल नहीं करते। देखिए दिस सॉल्वेंट शुड बी इनएक्सपेंसिव। क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं। इट शुड बी सेफ टू यूज एंड शुड बी इजीली रिमूवेबल। क्लियर। ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, इजीली अवेलेबल हो और क्या हो और आसानी से हम उसे हटा सकें। क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टी थी सॉल्वेंट की। अच्छा, तो वो कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए से मैं पहले ही से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ।
कौन से स्टेप हैं जिसके ज़रिए से हम ये पीपीटी बनाते हैं और किस तरह ये पीपीटी हम बस कह सकते हैं और किस तरह इस क्रिस्टल को हम जुदा करते हैं। देखें, ये स्टेप्स तो मैंने ये जो स्टेप थे आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे। ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, अगेन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चाहें कि हम कुछ क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस चलाएं, उसको ऑपरेट करें, तो हम से कुछ स्टेप्स से हमें जाना होगा। नंबर 1 क्या है? सैचुरेशन, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब मैं हर एक टर्म को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर? क्या बनाएंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं आपसे लोगों से पूछता हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या? Two or more things which are mixed together physically and have homogeneous concentration. क्लियर? मैं सब कुछ बेस से बताता हूँ। सोल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस which are mixed physically and have homogeneous concentration. अब होमोजीनियस कंसंट्रेशन क्या होता है? ऐसा कंसंट्रेशन जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम हो। देखें, अगर यहाँ पर हम कुछ साल्ट डालें और वो इस तरह के डिज़ॉल्व हो जाए कि हर जगह उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मिकदार सेम हो। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट हल ना हो रूम टेम्परेचर पर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन which does not dissolve further solute at room temperature. क्लियर? ये सारे पॉइंट नोट करते जाए, इंशाल्लाह आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत टफ बन जाएगी। सो हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह। देखें, आप लेंगे सॉल्यूट आपने ले लिया, आपने किसी बीकर में जो सॉल्वेंट मौजूद है उसमें डाल दिया। अब आप क्या करेंगे? उनको हीट करेंगे और साथ साथ स्टीरर के जरिए से उनमें स्टीरर घुमा घुमा के उनमें हल करते जाएं। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस आपका क्या होगा? जब आपको पता चले कि मैंने अब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व किया, तो अब इस तरह कर लें कि फिल्ट्रेशन कर लें। अब आप लोगों को मालूम होगा कि फिल्ट्रेशन हम क्यों करते हैं। देखिए, जब ये हीटेड होता है तो सॉल्यूट इसमें हल हो जाता है, लेकिन सॉल्यूट के साथ कुछ इम्प्योरिटी होते हैं जो इसमें हल नहीं होते। क्लियर? उसको हम फिल्टर पेपर के जरिए से इस सॉल्यूशन से जुदा कर देते हैं। इजी। नंबर 3, कूलिंग। क्या? कूलिंग। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो मैंने पहले ही से आप लोगों को बताया, सॉल्यूट हल किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, फिल्टर किया, जो फिल्ट्रेट हासिल हुआ उसको हम अब कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन के बाद क्या होगा? तो हम उसको कूल डाउन करेंगे। क्लियर? और कूलिंग के बाद यहाँ पर आपको कुछ क्रिस्टल दिखाई देगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? नंबर 4, कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल ऑफ द क्रिस्टल या ऑफ क्रिस्टल में सिंपल लिखता हूं। कलेक्शन ऑफ द क्रिस्टल, यहाँ पर जो क्रिस्टल बनी यहाँ पर, अब हम उनको कलेक्ट करेंगे। क्लियर? कलेक्ट किया। अच्छा, मतलब किस तरह कलेक्ट करेंगे? कलेक्शन का प्रोसेस उसी तरह होगा ना कि देखिए, मुख्तलिफ तरीकों से हम कलेक्ट कर सकते हैं। जब ये सेटल डाउन हो जाए तो हम उसी फिल्टर पेपर के जरिए से, देखिए फिल्टर पेपर से पास करके, फिल्टर पेपर से देखिए ये फनल है। क्लियर? यहाँ पर उसमें फिल्टर पेपर फिक्स की, ये सॉल्यूट ये ल्यूट किया, पावर गया इसमें, तो ये क्रिस्टल यहाँ पर रह जाएगी, बाकी जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा। ये जो हमारे साथ क्रिस्टल बना। क्लियर? अब हम इसके साथ क्या करेंगे? तो हमने क्रिस्टल कलेक्ट किया, कलेक्शन के बाद मजीद क्या होगा? इस क्रिस्टल को हम अब क्या करें? इस क्रिस्टल का अब हम क्या करेंगे? इस क्रिस्टल को देखिए, यहाँ जो फिल्टर पेपर के जरिए से क्रिस्टल जुदा किया,
उसको हम खुश करेंगे। देखिए पांचवा स्टेप हमारा क्या होगा, ड्राइंग, ड्राइंग प्रोसेस। क्लियर? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? ड्राइंग प्रोसेस। अब हम इसको जो जो क्रिस्टल बना हमारे साथ उसको हम ड्राई करेंगे। एक टर्म जो आप लोगों को जानना चाहिए, अब हम इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से ड्राई कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो हम मशीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो एक किस्म के केमिकल इस्तेमाल होते हैं, केमिकल। देखिए आप लोग डिफिनीशन लिखते जाएं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डेसी के, डेसी केटर, डेसी केटर्स। डेसिकेटर्स ऐसे साल्ट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी दूसरे, जो के क्रिस्टल में मौजूद लिक्विड, लिक्विड यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनको ड्राई करते हैं, क्रिस्टल को ड्राई करते हैं। क्लियर? देखें इस तरह होता है कि सपोज ये एक बर्तन है, उसमें हमने जो क्रिस्टल हासिल की वो रख ली, और साथ साथ इसमें डिसिकेटर मौजूद है। तो डिसिकेटर का काम क्या होता है, ये डिसिकेटर्स, ये केमिकल जो जिसका क्या काम होगा, सपोज कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें मौजूद होता है इस कंटेनर में। इसका काम यही है कि ये H2O वाटर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करता है इस क्रिस्टल से, और ये क्रिस्टल खुश्क हो जाता है। तो ऐसे केमिकल्स जो कि वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे और क्रिस्टल को खुश्क करे, उसे हम डेसिकेटर, डेसिकेटिंग केमिकल्स कहते हैं। और जो मशीन यहाँ पर इस्तेमाल होता है उसे हम डेसिकेटर, या सिंपली द ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन द डेसिकेटर आर डिसिकेटिंग एजेंट्स। और ये मशीन जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिसिकेटर है, जो मैंने पहले कहा कि बर्तन है वगैरह, ये हमारे साथ डिसिकेटर है। इसमें हम डेसिकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। डिसिकेटिंग एजेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्रिस्टल से वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके या उससे वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके उनको खुश कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, ये कुछ स्टेप्स थे जिसको हम इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सो इट ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। उम्मीद है कि आप लोग मतलब इसे सीख चुके होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि कम वक्त में आप लोगों को ज़्यादा पढ़ा लूँ, क्योंकि जब आप लोग का जो टाइम है इंतहाई कीमती है, वो भी वेस्ट ना हो जाए। ये स्टेप्स जो होते हैं आप नोट डाउन करते जाएं। क्लियर? और एक दफ़ा वीडियो देख लें, दूसरी दफ़ा पास करते जाएं और नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को समझना है। क्लियर? समझने के बाद नोट डाउन कर ले ताकि आपसे कुछ गलती ना हो जाए। देखिए मैं यहाँ फिर से एक और सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है, आजकल तो कौन सी माशाल्लाह बहुत पीक पे चल रही है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सपोज यह हमारे साथ क्या है, मिक्सचर है। तो सब्लिमेशन एक कौन सा प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड or liquid is directly converted into, sorry, it is a type of process in which solid is directly converted into vapors। सॉलिड को, सॉलिड को किस चीज में कन्वर्ट करना? वेपर्स में कन्वर्ट करना। सॉलिड को वेपर्स में, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट करना। सॉलिड को हम हीट करते हैं और वो फौरन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड को हम हीट कर देते हैं, वो फौरन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पर इस तरह नहीं होता कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए फिर वेपर में। क्लियर? देखिए थोड़ा सा मामूली इस तरह का जो प्रोसेस हो जाए, मतलब मामूली सी इंस्टेंटेनियस, मतलब है कि जो कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टी नमूदार हो जाती है लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम सॉलिड को हीट करके वेपर्स बना लेते हैं। क्लियर? अच्छा, सो ये मतलब कुछ एग्जांपल्स, अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। देखें, नंबर 1, सपोज हमारे साथ क्या है, क्लोरीन है। क्लियर? क्लोरीन में भी फर्स्ट साइड, और देखिए क्लोरीन तो नहीं होता, लेकिन
क्लोरीन तो वैसे गैस है। अमोनियम क्लोराइड, सपोज अमोनियम क्लोराइड ये सब्लिमेशन ओबे करता है, ये साल्ट है, साल्ट फॉर्म में होता है, ये सब्लिमेशन ओबे करता है। आपको जो आयोडीन मिलेगा, आयोडीन, उसको हम हीट करके, इसको हम हीट करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वेपर्स में। ये सॉलिड है, इसको हम हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन क्लियर, नेफ्थलीन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, मैं इस तरह शो करता हूँ, उसको हम हीट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये क्या है, इसको हम हीट करके फौरन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो मुझे लग रहा है कि वीडियो बोरिंग हो रही है, मतलब उसकी लेंथ बढ़ रही है। मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहता हूँ। अगली वीडियो में जो दो तीन स्टेप्स आपको दिखाई दे रही हैं, देखें ये एक जो टॉपिक बाकी बचे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कोशिश करें कि इस वाली वीडियो भी देख लें, और जो देख लिया उनको समझे, लिखे, और जो आपकी जो एग्जामिनेशन है, आप एग्ज़ाम आ रहा है, उनके लिए इतना पक्का करें, इतना पढ़ लें कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके और आपको सुकून मिल सके। सो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इस तरह वीडियो देखते रहें, या आप लोग हमारी इस चैनल से फ़ायदा उठाते रहें, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब कर लें। आपकी इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन की जो पॉइंट है उन पर क्लिक कर लें। इसके बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन का, सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल नोटिफिकेशन की बेल आती है, उन पर भी क्लिक कर लें। इसके बाद इस चैनल की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वस्सलाम।